गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं, जो रिपीट होते हैं। फर्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921, 1920, 1922, 1923। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है वो 1921 में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? दयाराम साइनी, ASR राव, JP जोशी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज करता था दयाराम साइनी। ठीक है। जो SR राव थे उन्होंने खोज की थी लोथल जगह की, और JP जोशी ने धोलावीरा की। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पशुओं में से किसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों पर अंकन नहीं है? यानी कि हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें थी उसमें किस जानवर का जो है चित्र नहीं दर्शाया गया था? हाथी, बाघ, गैंडा या गाय? तो इसमें जो है गाय का जो चित्र है वो नहीं दर्शाया गया था, क्योंकि गाय जो है वो वैदिक सभ्यता से संबंधित थी। गाय जो है वैदिक सभ्यता से संबंधित थी। और हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें थी वो कौन से आकार की थी? वो वर्गाकार आकार की थी। कौन से आकार की थी? वर्गाकार आकार की। भारत में चांदी उपलब्ध होने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से, वैदिक संस्कृति से, पश्चिम भारत की संस्कृति से या ताम्र पाषाणिक संस्कृति से? तो ये हमें मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? नीला, लाल, हरा? तो हड़प्पा समय के जो मिट्टी के बर्तन थे उन पे जो सामान्य रूप से जो है वो लाल कलर का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, बीना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो या हड़प्पा? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में थे, इसका सही आंसर है चहुंदड़ो, क्योंकि चहुंदड़ो में जो है वो दुर्ग नहीं बनाए गए थे। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ या आलमगीर? तो जो विशाल स्नानागार है वो पाया गया है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व में थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से या आद्य ऐतिहासिक युग से? जो सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हमने ऊपर भी किया है, हड़प्पा की खोज दयाराम साइनी ने की थी। नेक्स्ट है, लोथल की खोज किसने की थी? क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें आपको ये 3-4 जो जगह है मेन यही बार बार रिपीट होंगी। लोथल, धोलावीरा, मांडा, सुरकोटड़ा, कालीबंगा। ठीक है। तो इसमें जैसे है हड़प्पा की खोज जो है वो दयाराम साइनी ने की थी, लोथल की खोज SR राव ने की थी, सुरकोटड़ा की खोज JP जोशी ने की थी, धोलावीरा की खोज भी JP जोशी ने की थी, और मांडा की खोज जो है वो भी JP जोशी ने की थी। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी जगह जो है वो किस राज्य में या कौन से स्थान पर पड़ती है। नेक्स्ट देखो, सिंधु सभ्यता का देवता कौन था? पशुपति, ब्रह्मा, विष्णु या इंद्र और वरुण? तो इसका सही आंसर है, सिंधु सभ्यता का जो देवता था वो पशुपति था, और पशुपति को क्या बोलते थे? आद्य शिव। आद्य शिव बोलते थे पशुपति को। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? आलमगीरपुर, लोथल, कालीबंगा या राखीगढ़ी? तो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था वो था राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पे है? राखीगढ़ी है हमारी हरियाणा के हिसार में। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा के हिसार में। सिंधु घाटी सभ्यता किन किन नदियों के तट पर नहीं थी?
ठीक है, नहीं थी मतलब एक नदी होगी इसमें जिसमें नहीं थी, बाकी सबके ऊपर थी। अब चेक करते हैं कौन कौन सी। सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की थी वो गंगा नदी के किनारे नहीं थी, तो यानी कि सिंधु के किनारे भी थी, चेनाब के किनारे भी थी और झेलम के किनारे भी थी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में। तो जो हमारा मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में कहाँ पे? सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम खोजकर्ता जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन था? सर जॉन मार्शल, जॉन एडल्स, मार्टिन मर व्हीलर, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसमें जो है अलेक्जेंडर कनिंघम जो है सही आंसर है, क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो इसका महत्व नहीं समझ पाया था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, वह कौन से हैं? वो हैं, एक है दयाराम साइनी और दूसरा है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? हड़प्पा, लोथल या मोहनजोदड़ो? तो ये हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति से भिन्न थी। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता से बिल्कुल भिन्न थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? शहरी जीवन की सुविधाएं थी, चित्र लिखित लिपि थी। नेक्स्ट, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा और चिकित्सा के प्रति विश्वास के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल और कालीबंगा, हड़प्पा और आलमगीर या लोथल और बनावली? तो ये हमें मिले हैं लोथल और कालीबंगा से। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन है? क्योंकि इसमें मतलब जो है खुदाई में मेन रोल किसका रहा है? लॉर्ड मैकाले, क्लाइव, कर्नल टाई या सर जॉन मार्शल? तो इसमें सही आंसर आएगा सर जॉन मार्शल। और सर जॉन मार्शल कहाँ से थे? ये थे इंग्लैंड से। मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टिल्ला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हड़प्पा काल में सेलखंडी पदार्थ का प्रयोग किया जाता था। आगे है, हड़प्पा के जो लोग थे वो सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन, सीसा इन सब से परिचित थे, बट किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? यानी कि स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा से रिलेटेड जो भी खोज हुई है वो ज़्यादातर किस राज्य से हुई है? तो वो हुई है हमारे गुजरात से। किस राज्य से युगल समाधान का साक्षी मिला है? शवाधान आएगा यहाँ पे। शवाधान मतलब उनको जो है इकट्ठे दबाया जाता था। शवाधान का साक्ष्य मिला है। साक्ष्य मिला है धोलावीरा, लोथल या कालीबंगा? तो ये हमें मिला है लोथल से। कपास को ग्रीक यूनान के लोग क्या कहते थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कपास को ग्रीक यूनान के लोग क्या कहते थे? वो कहते थे उसको सिंडन। नृत्य करती कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली है? नृत्य करती कांसे की मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो हड़प्पा स्थल रोपड़ है वो पंजाब में है, वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटड़ा से मिले हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन सा है? ये पीछे भी रिपीट हुआ है, तो ये है हमारा राखी गढ़ी।
हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की थी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। रंगपुर कहाँ है? रंगपुर सौराष्ट्र में है। घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता किसके लिए जानी जाती थी? वो जानी जाती थी नगर नियोजन के लिए। हड़प्पा कालीन मोहरों का प्रचलित आकार कैसा था? कैसा आकार था? वर्गाकार आकार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कृषि करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? तो जो हड़प्पा के लोग थे वो तांबे का आयात, तांबा कहाँ से लाते थे? खेतड़ी से। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता था? तो जो मेसोपोटामिया के अभिलेख है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता को मेहुला कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है? साहित्य से, अभिलेख से, पुरातात्विक खनन से या ताम्रपत्र से?